नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीबी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार है, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना करके भाजपा ने कर दी है बड़ी गलती। जश्न से गायब रहे हैं फडणवीस और उनके समर्थक। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में भले ही लौट आई हो, लेकिन पार्टी में अब सब कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका प्रमुख कारण है देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना। इसका असर प्रदेश मुख्यालय के बाहर आयोजित भाजपा के जश्न पर भी दिखा है। वहां पर जश्न के शोर के बीच एक खामोशी भी मौजूद थी। यहां से फडणवीस के समर्थक पूरी तरह से नदारद थे। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से वंचित कर दिया गया है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा डिप्टी सीएम के रूप में शामिल होने के लिए उन्हें आदेश दिया गया, लेकिन अब यहां पर नई सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है और देवेंद्र फडणवीस यहां पर नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है नई सरकार की। इसके साथ ही अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस का बड़ा आरोप, कन्हैया लाल हत्याकांड में आरोपी रियाज अटारी के बीजेपी नेताओं से संबंध है। खबर बताते चलें, उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के बाद सभी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। हाल ही में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था, जिस पर पलटवार करते हुए यहां पर एक बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है, जिसके बाद भाजपा पूरी तरह से अब बैकफुट पर आ चुकी है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने कहा है कि देश पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। मुंह में राष्ट्रवाद, बगल में छुरी। उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारे रियाज अटारी के संबंध बीजेपी नेताओं के साथ सामने निकल के आए हैं। रियाज बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होते थे। बीजेपी के नेता इरशाद चैनवाला और ताहिर ने सोशल मीडिया पर रियाज अटारी को बीजेपी कार्यकर्ता बताया है, जिसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि भाजपा पूरी तरह से उदयपुर कांड को लेकर के बैकफुट पर अब नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है बीजेपी पर। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे को शिवसेना से निकाला है। पार्टी विरोधी गतिविधियों को बताया है कारण। खबर आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने शिंदे को शिवसेना के सभी पदों से मुक्त करने के साथ ही पार्टी से भी निकाल दिया है। उद्धव ठाकरे ने शिंदे के पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर के यह कार्रवाई की है। आप लोगों को बताते चलें, ये यहां पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कर दी है बड़ी कार्रवाई। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, न्यायपालिका की साख से जुड़ गई है नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी। खबर बताते चलें, जिस एक महिला के कारण पूरा देश खतरे में पड़ गया है, वह नूपुर शर्मा आखिर कब गिरफ्तार होगी, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस ने जो रेड कारपेट नूपुर शर्मा के लिए बिछा रखा है, वह आखिर कब हटेगा। नूपुर शर्मा टीवी पर आकर के दोबारा बिना शर्त के माफी कब मांगेंगी। जिस टीवी चैनल पर नूपुर शर्मा ने नफरती बयान दिया, उस पर आखिर कार्रवाई कब होगी, ये वे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पैदा हुए हैं। इन सवालों पर देश में वैचारिक घमासान मचा हुआ है। आप लोगों को आगे बताते चले, इसके बाद राहुल गांधी से लेकर के पूरा विपक्ष यहां पर मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है और नूपुर शर्मा के कारण ही देश में आग लगी पड़ी है। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी, जिसके बाद यहां पर एक बार फिर से नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग तेज हो चली है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, भारत के सामने राष्ट्र के पतन का बड़ा संकट है, अमर्त्य सेन का बड़ा बयान। खबर बताते चलें, क्या कुछ है पूरा मामला। भारत में मौजूदा समय में सबसे बड़ा संकट आखिर क्या है, इस सवाल का जवाब नोबेल पुरस्कार विजेता
अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि इस समय भारत के सामने सबसे बड़ा संकट राष्ट्र के पतन का है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि वह देश में असाधारण विभाजन लगातार देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने हालिया गिरफ्तारियों के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही नफरत के माहौल और उदयपुर कांड को लेकर के भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा डरा दिया है वह यह है कि देश में अभी उन्होंने विभाजन देखा है, लगातार लोगों को बांटा जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर भारत के सामने राष्ट्र के पतन का सबसे बड़ा संकट है, ये यहाँ पर कहना है नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। देश का माहौल खराब कर रही है आरएसएस और बीजेपी, लोग झेल रहे हैं दंगों का दंश। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, खबर बताते चले। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने देश के मौजूदा हालात के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस बीजेपी देश में माहौल को खराब करने में लगी हुई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश इस वक्त सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को जोड़ने का काम करती है। राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देश के लोगों को जोड़ने का काम करती है, जबकि आरएसएस और बीजेपी देश के लोगों को दंगे में धकेलना चाहती हैं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का यह बयान नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद आया है। गौरतलब है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि आपकी ही वजह से पूरे देश में दंगे देखने को मिल रहे हैं और उदयपुर की घटना के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को 2-2 का आदेश दे दिया है कि आपको पूरे देश के सामने आकर के माफी मांगनी ही पड़ेगी। ये यहां पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट बताते चलें। महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर बोले हैं यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, कहा खतरनाक है सत्ता के लिए भूख, खबर बताते चलें। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा रायपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को सत्ता की खतरनाक भूख करार दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला है। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि आज देश में चारों तरफ अशांति का वातावरण है, इसके बीच एक विचारधारा है जो लोगों को बांट कर रखना चाहती है, सरकार खुद ही इसे बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, यशवंत सिन्हा ने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्र की सरकार एकीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करती है, बल्कि टकराव की राजनीति में लिप्त रहती है। ये यहाँ पर संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार भड़के हैं मोदी सरकार पर। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।